हेलो एवरीवन, दिस इज़ दानिश्वरिता बाबर। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स आपके दोस्त हैं या आपके दुश्मन। सबसे पहली चीज़ आती है कि कभी भी आपने अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं निगलेक्ट करना है कि आप डाइट कर रहे हैं और आप सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब भी डाइट करते हैं तो मेन उनका फोकस होता है कि हमने कार्ब्स अपनी डाइट में नहीं लेने। एज सच कार्ब्स का कोई भी रोल आपके वेट लॉस या वेट गेन से नहीं है। या स्पेशली वेट लॉस में लोग कह रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लेंगे और हमारा वेट गेन हो जाएगा या हमारा वेट लॉस नहीं होगा, तो ये सब कुछ मिथ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत अच्छी एनर्जी के सोर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी के देते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव करते हैं, आपके ऑर्गन्स को एक्टिव करते हैं। आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिससे वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से चलते हैं, जिसमें ब्रेन, लिवर, हार्ट, ये किडनीज आ जाते हैं। तो इवन मेन अगर हमारा देखा जाए लिवर के साथ सारा मतलब कि गट का जितना भी सिस्टम है जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन्स हैं, तो वो सारे आपके मेन कार्बोहाइड्रेट से ही चलते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकालेंगे, आपकी ब्रेन एनर्जी भी रिड्यूस हो सकती है, लिवर फंक्शन भी इसमें सप्रेस्ड हो सकता है, गट इश्यूज़ भी काफ़ी इसमें हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स को आपने, बेशक आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कभी भी अपनी डाइट से नहीं निकालना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त हैं, आपकी बॉडी को एक्टिव करते हैं, आपकी बॉडी को रिफ़्रेश करते हैं। और एनर्जी जब आपको मिलेगी एक ऐसे फूड सोर्स से जो कि मतलब कि मेन है ही एनर्जी का सोर्स, तो उससे ये होगा कि आप एनर्जाइज फील करेंगे, आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप बेड में नहीं लेटे रहेंगे। तो ये है कि एक बात आती है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले के किस तरह से सकते हैं। जैसे वेट लॉस में होता है तो हम ये कहते हैं कि आप 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में मैनेज कर लें या 50 ग्राम कर लेंगे इस तरह। तो ये है कि आपकी परसेंटेज मैटर करती है। आप वेट लॉस में कितनी परसेंटेज लेना चाहते हैं, वेट गेन में कितनी परसेंटेज लेना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये बहुत मैटर करती है। ये नहीं मैटर करता कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर आपने ऐड करना है। मेन कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स अगर देखी जाए वो आपके होल ग्रेन्स में भी है, वो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी है। मोर मतलब कि इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को कहीं से भी निकाल नहीं सकते हैं। माइनर अमाउंट ही सही ग्राम्स में, लेकिन वो मौजूद है। तो इसलिए आपको अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज को मैनेज करना होता है अपनी डाइट में। प्रॉपर आपको अपनी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मॉनिटराइजेशन है वो आपको रखनी पड़ती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जब अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में नहीं रखने हैं तो सबसे पहले तो लेथार्जी या वीकनेस आती है, एक्सट्रीम या सिवियर मस्कुलर वीकनेस होती है। इसके बाद बीपी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है कि नॉर्मल से एकदम से डाउन हो जाता है, ये डाउन ही रहता है, या फिर आपके शुगर लेवल्स काफ़ी डाउन रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ये फिर काफ़ी इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। जो लोग वेट लॉस में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं अपने डाइट में ऐड करें, एनर्जी लेवल्स नहीं मेंटेन करें और फिर बाद में इनको ये प्रॉब्लम्स फील करनी पड़ी हैं, तो ये मेन मतलब इश्यूज आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके, या मैक्रो न्यूट्रिएंट कह लें कि आपके डाइट का है। इसको कभी भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। अब इसकी रेशियो कम कर ले अगर आप करना चाहें, लेकिन ये है कि आप इसको टोटली अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते।